देखिए ये मुसव्वदा तो हमें एक फ़ोन के ऊपर एक फ़ाइल जो थी फॉरवर्ड की गई। हमने यही कहा कि फ़ोन पे तो नहीं हम इस मुसव्वदे को पढ़ सकते, हम जाएंगे प्रिंट करके दफ्तर में बैठ के जो पीटीआई के वकला हैं हम इस पे गौर करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। तो आज 9 बजे हमने एक मीटिंग रखी हुई है इस पे गौर करने के लिए, लेकिन जो मैंने देखा है अभी सरे दस्त ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं होगी। एक बात बल्कि दो बातें इसमें। देखिए ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें जो जज साहिबान हैं उनका तकर्रुर एक कमीशन करेगा। अगर आप अब इस कमीशन की हैयत देखें जो ये बना रहे हैं, अगर ये मिसाल के तौर पे कल या परसों ये तरमीम हो जाती है तो फौरी तौर पे जो कमीशन वजूद में आएगा वो हुकूमत का डोमिनेटेड कमीशन है। यानी कि हुकूमत ही की जो अपीलें हैं इस वक्त वो तमाम अपीलें चली जाएंगी इस आइनी बेंच के पास। इस आइनी बेंच की तश्कील हुकूमत करेगी और बिलखुसूस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत की अपील, हम मुकदमा 5 जज साहिबान के सामने जीते हुए हैं, वो अपील इस वक्त एक 7 मेंबर बेंच के सामने पेंडिंग है। लिखा यह गया है कि तमाम अपीलें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चली जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील हुकूमत खुद करेगी। तो ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पिक एंड चूज जो है वो एक कमीशन करे जिसमें हुकूमती अक्सरियत हो। हम ये समझे थे, जो हमें पहले तासुर दिया गया था, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 5 या 7 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल होगा। इंडिया की मिसाल दी गई थी, इंडिया में ऐसे ही होते हैं। ये पीपल्स पार्टी ने दिया था तासुर या नहीं, ये तासुर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी ये यूआई के साथ ही, उसमें हम यही तासुर लेके चल रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तसव्वुर है और ममालिक में बिलखुसूस इंडिया में वो हम अपनाएंगे। आपका और मौलाना साहब का इस बात पे एग्रीमेंट है कि इंडिया की तर्ज पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो हो जाए तो वो बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज होगा जब ये मुसव्वदा देखेंगे। ये मुसव्वदा मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने भी इस पे गौर किया है, इसमें ये चीज़ क्यों आ गई, कैसे आ गई, इस पे हम यकीनन जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करेंगे। इसी तरह जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है कि 3 सीनियर मोस्ट जजों में से किसी एक का इंतखाब, फिर जब आप कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी होगी और उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होगी तो जाहिर है जो हुकूमत है उसी की अक्सरियत होगी। तो चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी हुकूमत करे, आइनी बेंच के जजों का तकर्रुर भी हुकूमत करे, तो आपने अदलिया को मुकम्मल तौर पे हुकूमत के ताबे कर दिया। तो ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है कि 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं वो सर झुका के खुशनुदी के लिए बैठे रहे, हुकूमत के हक में मीठे मीठे फैसले करते रहे। पूरा आपका आइनी अदालती निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है। प्रीएम्प्टिवली आज गौहर साहब ने फिर ही क्यों कह दिया कि कल खान साहब से मिलेंगे और ऑलमोस्ट वो ऑन बोर्ड है? मतलब क्या कंफ्यूजन थी या एक पेज पे नहीं थे? क्योंकि इससे तो बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा था कि सब ठीक है और खान साहब की बस अप्रूवल चाहिए। तो क्या देखिए उनका एक गुफ्तगू का अंदाज है, ही इज अ सनी पर्सनालिटी ये कह लें आप, लेकिन ये फैक्चुअली करेक्ट तो होंगे ना, बिकॉज़ नहीं देखिए हम लॉयर भी है ना। देखिए हम उसी वक्त उठ के बाहर आए थे, वहां बैठे रहे, गुफ्तगू हुई, उसूली गुफ्तगू हुई और बहुत से मामलात थे। कल रात जब हम मौलाना के घर से उठे 12:15 बजे, हमारे उठने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ मीटिंग्स चलती रहीं। बिलावल साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे आए और हमें यह बताया गया कि एक दफ़ा फिर तकाजा हुआ कि आइन का जो आर्टिकल 8 है उसमें तब्दीली की जाए, जो बुनियादी हुकूक के हवाले से एक कदगन है कि पार्लिमान बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकती, उसमें गुंजाइश पैदा की जाए मिलिट्री कोर्ट्स की। तो वो मौलाना ने बहुत पुरज़म और एक वाज़ेह स्टैंड लिया कि ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम नहीं मानते। तो इस पर बहुत हमने गुफ्तगू की। इस दौरान बिलावल साहब आए, उनकी टीम आई, वो हमसे नहीं मिले, वो एक और कमरे में बैठे। जाते हुए वो सिर्फ हमें सलाम करने के लिए उस कमरे में आए और सलाम करके चले गए। हमने वालेकुम सलाम किया, लेकिन वक्त गुजरा, इसी दौरान ये हमें मुसव्वदा फ़ोन पे फॉरवर्ड किया गया और हमने यही कहा कि हम बाहर जाके अपनी मीटिंग करके इसको देखेंगे। और हमें ये तासुर था कि ये वही होगा जो बात होती रही है, जिस तरह इंडिया में है कि 5 या 7 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल एक। अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जो मुसव्वदा उस मीटिंग के अंदर पास हो रहा है उसके अंदर भी कोई मख्फी शिकें तो नहीं है। मतलब कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेंसस ने बात की है, बहुत अहम है। लेकिन ये यूआई भी ऑन बोर्ड नहीं है। आपने कैसे कह दिया ये मुतफ़क्का मुसव्वदा है और इसको हम काबीना के पास ले जा रहे हैं? काबीना के पास तो आखिरी मरहला होता है, उसके बाद आप उसको हाउस में पेश कर देते हैं वोटिंग के लिए। वहां हमें खबरें आ रही हैं कि एजेंसी हुए हैं, जो गुमशुदा सेनेटर थे वो जाहिर हो गए हैं, उनको ऐवान में ले आए हैं लोग लाने वाले। तो ये क्या मजाक हो रहा है? कल तक हम देख रहे थे लोगों की बहू बेटियां उठाई जा रही थी, इमारतों को गिराया जा रहा था, इमलाक को तबाह किया जा रहा था, लोगों को मारा पीटा, 12-12 साल के बच्चों को उठा के उनकी वीडियो फिल्में दी जा रही थी, माओं को उन पे तशद्दुद की। ये आईनी तरमीम का तरीका है।